हेलो स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अगर उनके बारे में कुछ बोलने के लिए कहा जाए या सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाए तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होता होगा कि क्या बोले, क्या ना बोले, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, किन चीज़ों को इंक्लूड करें, किन चीज़ों को इंक्लूड ना करें। लेकिन ये सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ आप सीखेंगे कोशिश करें कि उसके हिसाब से अपना एक इंट्रोडक्शन ज़रूर तैयार करें, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें उस इंट्रोडक्शन को, क्योंकि बहुत कुछ आप सीखने वाले हो सकता है आपने ये चीज़ें पहले ना सीखी हो। एक बेहतर से बेहतर आपका इंट्रोडक्शन आपको मैं हेल्प करने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने लिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार कर पाएंगे। और जब भी किसी के सामने आपको ये बोलना होगा तो आपकी वैल्यू और आपको लगेगा कि मैं कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ, सामने वाला मुझे कितना लाइक करता है जब मैं इस तरीके से बोलता हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें अगर कुछ सीखने के इच्छुक हैं तो। अगर नहीं सीखना है तो फिर आप अभी इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो जब भी आप सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं और कोई आपसे कहता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो अब आप क्या करें? कई लोग तो ऊपर देखने लगते हैं कि क्या मैं बोलूँ, क्या मैं नहीं बोलूँ, किन चीज़ों को मैं शामिल करूँ, किन चीज़ों को मैं छोड़ दूँ, कहाँ से मैं शुरू करूँ। तो बेसिकली सबसे पहले आप सामने वाले को ग्रीट करते हैं। मीन्स के जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सामने वाले को ग्रीट करना है गाइज। ग्रीट करने से मेरा मतलब होता है आप उसको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग विश करेंगे। हाँ, हेलो हाय आप नहीं बोलेंगे। ये बड़ा ही इनफॉर्मल सा लगता है। जिनसे आप डेली मिलते हैं, जो आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हेलो और हाय की नीड नहीं है गाइज। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है नेम। तो अभी आपको क्या बताना है? सेकंड नंबर पे आता है नेम। आपको अपना नाम बताना है। नाम बताने के गाइज कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ दैट, इस तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। उसके अलावा दिस इज़ करके भी अपना नाम बता सकते हैं, दिस इज़ रविंदर दहिया, इस तरीके से भी, या माई नेम इज़ रविंदर दहिया। इन दोनों में से कोई भी तरीका आप अपने लिए प्रेफर कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। आई एम करके भी बता सकते हैं, आई एम दिस, आई एम दैट, ये भी एक तरीका होता है। उसके बाद अगली चीज़ आती है गाइज प्लेस। ये सभी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगली चीज़ है प्लेस। तो अगले नंबर पर जो आपको अपने बारे में बताना है वो है प्लेस। प्लेस के अंदर क्या बताएंगे? जैसे कि आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू करके आप बोलेंगे, आई बिलोंग टू, ठीक है। या फिर आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, इस तरीके से आप अपने अपने प्लेस के बारे में, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ये बता सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो स्टेप होता है फोर्थ नंबर पे आता है फैमिली। सब उसके बाद आप बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में, जो भी आपके इंट्रोडक्शन में जरूरी है उन लोगों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मीन्स कि मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा, ये लाइन आप याद कर सकते हैं। और जब आप इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे तो इस लाइन को एज इट इज उसके अंदर आप मेंशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरा एक एल्डर ब्रदर है। आई हैव अ यंगर सिस्टर, इस तरीके से आप बताएंगे जो भी लोग आप चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के अंदर बताऊं। तो उसके लिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे? अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स इन माई फैमिली, ठीक है, मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरी फैमिली में कौन कौन है, आई हैव दिस, आई हैव दैट। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशंस। तो फिफ्थ नंबर पे आता है क्वालिफिकेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है गाइज, ठीक है, क्वालिफिकेशंस। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, देखिए इंटरव्यू तो अगर आप कोई भी इंसान फेस कर सकता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी को भी देना पड़ सकता है। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो सबसे बेसिक जो स्टेप्स रहेंगे वो ग्रीट करना रहेगा, नेम रहेगा, प्लेस रहेगा, फैमिली रहेगी। अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या आपने कुछ क्वालिफिकेशंस भी अचीव कर रखी हैं तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन वाली चीज़ भी आपको मैंशन करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम इन क्लास 9, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम इन क्लास 9, नाइन्थ नहीं बोलेंगे, आई एम इन क्लास 9। अगर आपको स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करना है तो आप बोल सकते हैं आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, तब आप ये बोलेंगे। लेकिन अगर आप क्लास बता रहे हैं तो आई एम इन क्लास 9। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आई एम अ ग्रेजुएट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है तो वहाँ पर इंग्लिश में है या फिजिक्स में है या किस भाषा में है, किस लैंग्वेज में है, किस सब्जेक्ट में है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आई एम बीटेक इन दिस सब्जेक्ट दिस स्ट्रीम, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर आप स्कूल में हैं, 12th क्लास तक है, तब तो आप बोल ही सकते हैं आई एम इन क्लास 9, 10, 11, 12 इस तरीके से। लेकिन अगर हायर स्टडीज़ में हैं तो आप कैसे बोलेंगे उसको? आई एम परसुइंग, क्या वर्ड यूज़ करेंगे? आई एम परसुइंग इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके से आप बात करेंगे। उसके बाद 6th जो स्टेप आता है वो आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन।
गाइज एडिशनल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपने मेन स्ट्रीम क्वालिफिकेशंस के अलावा भी कोई चीज़ अगर पढ़ रखी है तो कैसे बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने कोई अलग से कोर्स कर रखा है, कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, कुछ वो भी कर रखा है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव डन दिस कोर्स, कोई भी कोर्स का नाम हो सकता है, फ्रॉम जो भी इंस्टीट्यूशन से आपने कर रखा है उसका नाम आप ले देंगे। इनके बाद आप ईयर मेंशन कर देंगे। मीन्स के आई हैव डन, तो डन के बाद उस कोर्स का नाम आप लिख देंगे। फ्रॉम के बाद जहाँ से आपने किया है वो आप बताएंगे। और इनका मतलब होता है 2000 जब भी आपने किया होगा, जो भी ईयर आपका रहा होगा उसके बारे में बताएंगे। और हाथ से मार्कर छूट गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। 7th नंबर पे आता है गाइज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है कि अगर आप सपोज कीजिए जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस मैटर ही नहीं करता, तब तो आप क्वालिफिकेशन तक ही बताएंगे कि आप फिलहाल किस क्लास में हैं। उसके बाद आप इस स्टेप को छोड़ देंगे कि एडिशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, तो एडिशनली तो आपने क्या किया होगा, और जो एक्सपीरियंस है उसको भी आप लीव आउट रखेंगे फिलहाल इस कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस कैसे बताते हैं, अगर मान लीजिए पहली बार जॉब मांगने गए हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम अ फ्रेशर, कि भैया मैं पहली बार ही जॉब मांगने आया हूँ। अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। कहाँ पर कर रखा है वो भी आप बता देंगे, जैसे कि जो भी आपका जिस भी कंपनी के साथ आपने काम किया है, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इन दिस कंपनी, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस कंपनी, कोई पोस्ट भी हो सकती है, ठीक है, एज एन ऑफिसर, एज अ मैनेजर, इस तरीके से आप बता सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है 8th नंबर पे आता है गाइज आपकी हैबिट्स। आपकी हैबिट्स आपको जरूर बतानी होती हैं, क्योंकि आपकी हैबिट्स आपके इंट्रोडक्शन में ही काउंट होती हैं। तो हैबिट्स में आप क्या करेंगे, या हॉबीज़ जिसको आप कह लीजिए, अगर मैं हैबिट से भी ज़्यादा अच्छा वर्ड यूज़ करूँ गाइज तो वो रहेगा आपका हॉबीज़। तो हॉबीज़ आपकी क्या है वो भी आपको इंट्रोडक्शन के अंदर जरूर मेंशन करनी है। उससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी शो होती है और आपके बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है सामने वाले को। फॉर एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे, नॉर्मल सा मैं एक वर्ड चूज कर रहा हूँ कि आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो कैसे बोलेंगे, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक। अब ध्यान रखिए लिसन वर्ड के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशंस को इस्तेमाल किया जाता है। तो आई माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, आई लव या आई लाइक, ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। और फाइनली आप क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी। तो इस तरीके से ग्रीट करने से लेकर के, अपना नाम बताने से लेकर के, अपना प्लेस फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, अपनी फैमिली, क्वालिफिकेशंस, एडिशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, एंड फाइनली हॉबीज, एंड देन एट द एंड दैट्स ऑल अबाउट मी। सो अगर आप इस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो काफ़ी इंप्रेशन आपका पड़ने वाला है। और अगर ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में सेट कर ली तो फिर कभी भी आपको एम्बेरसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा उन कंडीशंस में, जब भी कोई आपसे कहता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, और जब आप नर्वस होते हो कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, तो इस कंडीशन से आपको बचाएगा काफ़ी हद तक ये इंट्रोडक्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब खुद का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने की कोशिश करें और अपने आप से बातें करें, शीशे के सामने खड़े होकर के बोलने की कोशिश करें, तो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगा ये पैटर्न, अगर आप इस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करते हो तो। Thanks for watching our videos. If you like our videos, then you can share and subscribe also. Like this video. Thank you.